ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद गीता अथ श्रीमद्भगवद गीता। ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पिछली क्लास में हम सप्तम अध्याय जो कि ज्ञान विज्ञान योग है उसका 1 से 5 नंबर श्लोक देखे थे। तो उसको एक बार रिवीजन कर लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहला श्लोक भगवान बोल रहे हैं, मय्या सक्त मना पार्थ योगम युंजान मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो अभी तक भगवान छठे अध्याय तक क्या किए थे? ज्ञान की शिक्षा दिए, कर्म की शिक्षा दिए और फिर आत्मसंयमी बनाए छठे अध्याय में। जैसे अपने आप पे कंट्रोल कैसे करना है। अब इस चैप्टर से परमात्मा की बात होगी, ऐसा ही बोले हैं। अपने बारे में बता रहे हैं, परमात्मा के बारे में। मय्या सक्तमना पार्थ योगम योंजान मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। बोल रहे हैं, हे पार्थ, मयि आसक्त मना, मुझ में मन को आसक्त करके, मदाश्रय योगम युंजन, मेरे आश्रित होकर के क्या करना है? योगम युंजन, योग का अभ्यास करें। यथा असंशयम समग्रम माम ज्ञास्यसि, और बोल रहे हैं कि जैसा कि मैं हूँ वैसा संशय रहित तो होकर के, संशय रहित होकर के संपूर्णता से जान सकोगे। तत्श्रृणु, उसे सुनो, अर्थात उसको वो बताने जा रहे हैं। दूसरा श्लोक बोलते हैं, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्यज्ञातव्यम अवशिष्यते। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम अहम ते इदम सविज्ञानम ज्ञानम अशेषतः वक्ष्यामि। मैं तुम्हें इस ज्ञान को कैसे केवल शाब्दिक नहीं, अनुभव के साथ, एक्सपीरियंस के साथ पूर्ण रूप से बताऊंगा, जिसको जान करके इह भूय, इह मीन्स यहाँ पे, इस संसार में, अन्यत ज्ञातव्यम न अवशिष्यते, तो इस संसार में जानने योग्य और कुछ भी शेष नहीं बचता, अर्थात संपूर्णता से मैं बताऊंगा। तीसरा श्लोक बोलते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिद् मां वेत्ति तत्वतः। मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में से, अर्थात अनगिनत मनुष्यों में से, कोई काउंटिंग नहीं है। ऐसे सहस्रेषु लिखने का मतलब 1000 फिक्स नहीं, मीन्स असंख्य मनुष्यों में से कोई एक ऐसा होता है जो सिद्धि के लिए प्रयास करता है। और ऐसे बहुत सारे सिद्धि को के लिए प्रयास करने वालों में से यततामपि सिद्धानाम, यत्न करने वाले ऐसे सिद्धों में से, कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, कोई ही ऐसा होता है, कोई ही ऐसा बिरला होता है जो मुझे तत्व से जानता है।
फिर आगे 2 श्लोक एक साथ देखेंगे हम, श्लोक नंबर 4 और श्लोक नंबर 5। भगवान क्या बोलते हैं, प्रकृति बता रहे हैं। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्तन्या प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूतां महाबाहो येदम धार्यते जगत। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, हे महाबाहो, पहले तो प्रकृति बताए हैं, भूमि आप अनल वायु खम मन बुद्धि च अहंकार इति इयम में अष्टधा भिन्ना प्रकृति। भूमि आप मीन्स जल, भूमि मीन्स पृथ्वी, आप मीन्स जल, अनल मीन्स अग्नि, वायु मीन्स हवा, खम आकाश, ये पंच महाभूत हो गए। इसके अलावा मन बुद्धि अहंकार, ये 3 और ये क्या हैं, इनको क्या बोल रहे हैं, इति इयम में अष्टधा भिन्ना प्रकृति, ये 8 भिन्न प्रकार की प्रकृति है। हे महाबाहो, इयम अपरा, ये क्या है, ये 8 क्या है, अपरा, अपरा प्रकृति है ये 8। अपरा अर्थात जड़ प्रकृति, जो कि चेतना के माध्यम से संचालित होती है। चेतना नहीं है तो कुछ भी नहीं है। फिर क्या बोलते हैं, हे महाबाहो इयम अपरा इत तो अन्याम में परा जीव भूता प्रकृति विद्धि यया इदम जगत धार्यते। तो हे अर्जुन, इससे भिन्न मेरी एक और प्रकृति है, उसको क्या बोलते हैं, परा, जिससे जीवभूताम प्रकृति विद्धि, जिससे जीवभूत, जीव स्वरूप जो है वो सब संचालित होता है, जिसके द्वारा यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। अर्थात संपूर्ण जगत जिसकी वजह से फंक्शन में आता है, चलायमान होता है, वो है परा प्रकृति। अर्थात उस आत्म तत्व या परमात्मा तत्व की जो शक्ति है, जिसको चेतना बोलते हैं, उसको भगवान परा प्रकृति बोलते हैं। और बाकी जो प्रकृति का मटेरियल है उसको अपरा प्रकृति बोलते हैं। आगे बढ़ें, आज से 6ठा श्लोक देखेंगे। चौथे और 5वें श्लोक में भगवान ने बोला कि अपरा प्रकृति जड़, जिसमें क्या है, पंच महाभूत, मन बुद्धि अहंकार, परा प्रकृति चेतन अर्थात जीवात्मा। अब प्रश्न उठता है कि यदि ये दोनों प्रकृतियां हैं तो इनका मूल क्या है, क्या ये स्वतंत्र हैं या किसी एक परम स्रोत से उत्पन्न हुई हैं? जगत का अंतिम कारण कौन है? अब इनका उत्तर देते हैं। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाण्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। एतत् योनीनि सर्वाणि भूतानि इति उपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः तथा प्रलयः अस्मि। बोल रहे हैं कि एतत् योनिम सर्वाणि भूतानि इति उपधारय, इन अपरा और परा प्रकृतियों से ही, जो अष्टधा अपरा प्रकृति बताए और एक परा प्रकृति। परा प्रकृति वैसे भी कई प्रकार की होती नहीं है, वो एक ही है। तो इन प्रकृतियों से ही संपूर्ण प्राणी और जगत उत्पन्न होते हैं। जो कुछ भी चलायमान है इस गतिशील जगत में, वो इन दोनों की वजह से है, अपरा और परा प्रकृति। ऐसा समझना है। और फिर आगे क्या बोल रहे हैं, अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः तथा प्रलयः। मैं इस संपूर्ण जगत को क्या करता हूँ, कृत्स्न, उत्पन्न करता हूँ और
प्रलय का कारण भी मैं ही हूँ। तो यह श्लोक जो है सृष्टि के अंतिम सत्य का उद्घाटन करता है। सब कुछ भगवान से ही उत्पन्न होता है और उन्हीं में लीन होता है। एतद्योनीनि भूतानि, एतत् एतत् जो है वो लिंक कर रहे हैं पिछले श्लोक से। एतत् बोलने का तात्पर्य क्या है? पीछे जो बताए हैं, क्या किसके बारे में बताए हैं? अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। फिर बोले हैं योनि, एतद् योनि, योनि मतलब उत्पत्ति का स्थान, सोर्स ऑफ ओरिजिन। तो अर्थात संपूर्ण जगत इन्हीं दो प्रकृतियों के माध्यम से प्रकट होता है। अपरा और परा प्रकृति के माध्यम से उत्पत्ति होती है। इत्युपधारय, तो इत्युपधारय ये शब्द जो है इसमें भगवान कहते हैं कि इसे केवल सुनो मत, गहराई से समझो, धारण करो। इति उपधारय, अपरा और प्रकृति और परा प्रकृति उत्पत्ति के साधन हैं, अर्थात उत्पत्ति के कारण हैं। इनको केवल शब्दशः जानकारी नहीं रखनी है, इनको धारण कर लेना है, ऐसा होता है। यह बौद्धिक नहीं है, अंतःकरण की स्वीकृति है। इन दोनों की वजह से ही है। अहम प्रभवः, भगवान स्पष्ट कहते हैं कि मैं ही क्या हूँ? प्रभवः, जो कुछ है उसका भी कारण मैं हूँ। कारण का कारण, मूल का मूल मैं ही हूँ। अपरा और परा प्रकृति भी मुझसे ही है, अर्थात वो नहीं है तो ये अपरा और परा दोनों फिर नहीं जैसा है। क्योंकि जो चेतना है वो आत्म तत्व की शक्ति है एक प्रकार से, और अपरा जो है वो तो मैटेरियल वर्ल्ड मीन्स मैटेरियल चीज़ें जो हैं वो अपरा में सब आती हैं, जिसमें पंच महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार भगवान ने बताया। आगे इसका विस्तार हम 13वें अध्याय में 24 तत्वों के माध्यम से पढ़ेंगे। उसमें डिटेल में नाम, जैसे यहाँ पे पंच महाभूत और मन, बुद्धि, अहंकार बताया, वहाँ पे 24 तत्वों के नाम गिनाए हैं भगवान ने 13वें अध्याय में। वहाँ पे देखेंगे डिटेल में। तो लोग बोलते हैं कि 24 तत्व सांख्य ने बताया है, योग ने बताया है, सांख्य दर्शन ने या योग दर्शन ने बताया है, लेकिन वहाँ पे इतना डिटेल में नहीं बताया जितना खोल के एकदम नाम ले लेकर के भगवान बताते हैं। हाँ, वो पार्टिकुलर अलग से दर्शन में आते हैं और इससे भगवत गीता से पुराने हैं, इसलिए बोल देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे भगवान नाम लेकर नहीं बताए होते तो वहाँ पे पढ़ करके हम इसके हिसाब से, या तो विद्वान है जो जानकार है कि हाँ हाँ ये चीज़ें, ये तत्व जो हैं 24 तत्व हैं, तो वो जानकारी के हिसाब से वहाँ पे बताते हैं। वहाँ पे सांख्य में या योग दर्शन में पार्टिकुलर नाम दे करके नहीं बताया गया है। कोई ये जो है प्रमाणित नहीं कर सकता उनके भरोसे कि हाँ यही 24 तत्व होते हैं, क्योंकि वहाँ नाम नहीं लिखा है तत्वों का। 24 तत्वों की जानकारी है, इसलिए उन श्लोकों के आधार पर बोल देते हैं कि हाँ सांख्य ने बताया है और योग ने बताया है, क्योंकि बाद में हमको यहाँ भगवत गीता से डिटेल में जानकारी मिलती है, तो हमको जानकारी है, इसलिए बोलते हैं कि हाँ वहाँ पे जो तत्वों की बात की गई है 24 तत्वों की, वो यही होते हैं। अदरवाइज केवल सांख्य या केवल योग के उन श्लोकों, उन सूत्रों को पढ़ के, श्लोक तो वहाँ पे है नहीं, सूत्र हैं, तो उन सूत्रों को पढ़ करके ये प्रूफ नहीं कर सकते कि यही 24 तत्व हैं, क्योंकि वहाँ पे नाम नहीं दिए गए हैं।
हाँ, वो अलग बात है कि 24 तत्व ये वही हैं, बट उनकी डिटेल में जानकारी हमको भगवत गीता में मिलती है, वहाँ पे नहीं मिलती। तो हम इस श्लोक को देखते हैं। प्रलयस्तथा, तो पहले प्रभव की बात किए। प्रलयस्तथा, केवल उत्पत्ति नहीं, अंत भी भगवान में ही होता है। जहाँ तरंगे समुद्र से उठती हैं उसी में लीन हो जाती हैं, वैसे ही संसार भगवान से उत्पन्न होकर के उनमें ही विलीन हो जाता है। अर्थात उत्पत्ति का कारण भी वही और विलय का कारण भी वही है। उसी से सब कुछ उत्पन्न होता है और उसी में विलीन होता है। तो यह श्लोक बताता है कि भगवान ही कारण भी हैं और भगवान ही कार्य भी हैं। वे निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों हैं। क्योंकि जो उपादान मतलब कि मटेरियल, वो भी अस्तित्व में किसकी वजह से आ रहा है? वो जिसकी वजह से निमित्त बन रहा है। अगर वो नहीं होगा तो उपादान का पता भी नहीं चलेगा कि उपादान है क्या। क्योंकि जो पंच महाभूत है वो अपने मूल रूप में तो अव्यक्त हैं, अदृश्य हैं। अपरा प्रकृति होते हुए भी उनका पता नहीं चलता। पता देखने में कब आते हैं? प्रकट रूप में कब आते हैं? जब उनका मिक्सचर होता है। और मिक्सचर भी किसकी वजह से होगा? उस चेतना की वजह से। चेतना नहीं होगी तो आपस में मिलेंगे भी नहीं। आत्म तत्व की वजह से ही मिल रहे हैं ना, वरना उनका आपस में मिक्सचर भी नहीं होगा। क्योंकि एक दूसरे से मतलब ही नहीं बन सकता। वो चेतन तत्व है जो कि आत्म तत्व की शक्ति है, वही सब कुछ करा रहा है, फंक्शन भी वही करा रहा है। हम सीधे सीधे दिखने वाले को भी जड़ बोलते हैं, क्योंकि हम बहुत एकदम सरफेस लेवल पे वो सोच रखते हैं। अगर डीप में जाएं तो वो वास्तव में जड़ नहीं है। जो जड़ है वो अव्यक्त है, वो आपको दिखेगा भी नहीं। क्योंकि सेपरेट सेपरेट पंच महाभूत कभी दिखते नहीं। हाँ सुधीर जी बोलिए। गुरु जी, ये जो अपरा है वो हाँ मेनली जो अपरा है, अपरा हाँ हाँ वो शरीर को डिफाइन करता है कि एक एक तत्व को भी उसमें कंसीडर है? नहीं, वो केवल शरीर को नहीं डिफाइन कर रहा है। हाँ, शरीर की बात आप बोले वो सही है, शरीर को डिफाइन कर रहा है, बट केवल ह्यूमन बॉडी के शरीर को नहीं। प्रकृति का कोई भी तत्व, हाँ, कोई मतलब हाँ, हाँ, हाँ। प्रकृति में कुछ नहीं, भी है उसको अभी डिफाइन जैसे करता है। आपने कहा कि परा के वजह से, मतलब अपरा का भी कुछ नहीं है, वो तत्वों का, मतलब आपने अभी बोला ना कि तत्व जी दिखने में कब आते हैं? हाँ, जब जब वो उसमें आपस में परा का, मिलते हैं। हाँ। हाँ लेकिन वैसे तो हम देखते हैं ना, मतलब फिजिकली, जैसे जमीन, मिट्टी हुआ, अग्नि हुआ, तो हाँ जी देखते हैं। वो तो इसके बारे में आप पहले भी क्लास में थे, मुझे याद है, मैं डिटेल में इसको समझाया था। जो पृथ्वी हमको दिखता है, मीन्स मिट्टी का गोला या मिट्टी का जो कुछ भी चीज़ या कोई भी हार्ड मटेरियल, चाहे लोहा होने दीजिए, पत्थर होने दीजिए, उसको मिट्टी तत्व में, मृदा तत्व में ही काउंट कर, पृथ्वी महाभूत में काउंट करते हैं। लेकिन क्या उसमें केवल पृथ्वी महाभूत ही है? नहीं, मैं समझा। अभी हाँ उसमें ऑलरेडी परा की मतलब उपस्थिति है। जी। ओके। तो उसमें बाकी 4 महाभूत भी ऑलरेडी हैं। चूंकि पृथ्वी महाभूत की प्रधानता है, इसलिए वो पृथ्वी बोला जा रहा है। लेकिन वास्तव में मूल रूप में वो केवल पृथ्वी नहीं है। मूल रूप में केवल पृथ्वी दिखेगा नहीं। तो मतलब इन शॉर्ट यही है कि हम जो भी तत्व देख रहे हैं, हाँ उसके अंदर ऑलरेडी परा और अपरा दोनों हैं। हाँ जी, तभी ऑलरेडी वो परा हमको और अपरा दिखने में है। आ रहे हैं। हाँ, इसलिए देखने में आ रहा है। ओके। और देखने में नहीं भी आ रहा है, अनुभव में भी आ रहा है, तो परा और अपरा के मिक्सचर की वजह से है, मीन्स साथ में होने की वजह से। जी, समझ। ठीक।
जैसे मन बुद्धि अहंकार की बात की है, मन बुद्धि अहंकार देखने में तो आते नहीं, बट अनुभव में आते हैं ना। हाँ, जी जी। हाँ। तो अगले श्लोक पे बढ़ते हैं। छठे श्लोक में बोले कि मैं ही संपूर्ण जगत का उत्पत्ति मीन्स प्रभाव और प्रलय अर्थात विलय हूँ। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि भगवान ही सृष्टि के कारण और अंत हैं, तो जगत और भगवान का संबंध कैसा है? वही उत्पत्ति करते हैं, वही अंत कर देते हैं। तो जगत मीन्स जो कुछ भी संसार में दृश्य है, चलायमान है, उनसे भगवान का संबंध कैसा है? क्या वे अलग हैं या एक ही सूत्र में बंधे हैं? भगवान और ये जो कुछ भी दिख रहा है वो सब गुथे हुए हैं एक ही साथ, या दोनों से का कोई किसी से मतलब नहीं है, ऐसा है क्या? तो यह विविध जगत किस प्रकार का है? उस एक परम तत्व में किस प्रकार से स्थित है? तो भगवान बताते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। बोलते हैं, हे धनंजय, मत्तः परतरम किंचित अन्यत् न अस्ति, इदं सर्वं मयि सूत्रे मणिगणा इव प्रोक्तम अस्ति। बोल रहे हैं कि हे धनंजय, मत्तः परतम किंचिम अन्यत नास्ति, मुझसे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। किंचित अन्यत नास्ति, मुझसे परे, मुझसे ऊपर। किंचित कुछ भी या कहीं भी, अन्यत अन्य, कुछ भी अन्य मुझसे ऊपर नहीं है, अर्थात मैं ही सबसे ऊपर हूँ। इदम सर्वम मयि सूत्रे मणिगणा इव प्रोक्तम, यह सब कुछ, सर्वम, सर्वम मीन्स पूरा ब्रह्मांड। जगत भी शब्द जो आता है वो ब्रह्मांड के लिए यूज होता है। वो हम इतने मीन्स अपने आप को कंप्रेस कर लिए हैं जगत शब्द से, संसार शब्द से, कि संसार और जगत जो शब्द आता है उसको किस लिए यूज करते हैं। नॉर्मली सोच दिमाग में क्या आता है, ये पृथ्वी पे जो लोग रहते हैं, हमारी पृथ्वी जगत है। पृथ्वी केवल जगत नहीं है, पूरा ब्रह्मांड जगत है। जो कुछ भी गतिशील है यहाँ पे दिखने में या यहाँ के बाहर, जगत का मतलब है गतिशील, जो गतिशील है वो। तो जहाँ पे भी इस पृथ्वी से बाहर भी जो कुछ दिखता है वो सब कुछ जगत में काउंट होता है, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड जगत है। तो इदम सर्वम, सर्वम शब्द ही आता है ब्रह्मांड के लिए। तो यहाँ पर सब में, सब जगह मीन्स संपूर्ण में, मई जो संपूर्ण है अर्थात ब्रह्मांड है, उसमें जो कुछ भी है, मुझ में सूत्रे मणिगणा इव प्रोक्तम, ऐसे गुथा हुआ है जैसे सूत्र में मणियाँ पिरोई जाती हैं। अर्थात वो क्या है, सूत्र हैं। सब में कनेक्टिविटी बनाए हुए, सब में कनेक्टिविटी बनाए हुए हैं, और सभी अलग अलग दिखते हैं, देखने में, अनुभव करने में सभी अलग अलग हैं, लेकिन वास्तविक धारा का जो बह रही है सब में, वो क्या है, वो एक ही है। जैसे सभी मणियों से एक ही धागा गुजरता है। तो यह श्लोक परम अद्वैत सत्य को उद्घाटित करता है। ईश्वर ही सर्वोच्च है और संपूर्ण जगत उन्हीं में स्थित है, उनसे कोई अलग नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत्, भगवान स्पष्ट कहते हैं कि मुझसे ऊपर कोई अन्य नहीं है, कोई दूसरी सर्वोच्च सत्ता नहीं है, कोई स्वतंत्र परम कारण नहीं है अलग से, वे ही परम सत्य हैं। मयि सर्वमिदं प्रोक्तम, प्रोक्तम नॉट प्रोक्तम, प्रोक्तम
धागे में पिरोया हुआ। तो यह जगत अलग अलग वस्तुओं का समूह नहीं बल्कि एक ही आधार में जुड़ा हुआ है। सबकी कोई अलग अलग सत्ता नहीं है। दिखने में, अनुभव करने में अलग अलग प्रतीत होते हैं, लेकिन उनकी अलग सत्ता है ही नहीं, एक ही सत्ता है। सूत्रे मणिगणा इव, जैसे माला में अनेक मणियां होती हैं, पर वे सब एक अदृश्य धागे से, बाहर से धागा दिखाई नहीं देता। अगर अच्छे से गुत्थी गई हैं तो बाहर से धागा जैसे नहीं दिखाई देता, वही केवल दिखती हैं और अलग अलग अनुभव होती हैं, लेकिन वास्तव में वो कनेक्टेड किससे, एक धागे से, और वो सब में एक ही प्रकार का पूरा घुमा हुआ है। वैसे ही संसार की विविधता के पीछे एक अदृश्य ईश्वर है। जैसे मणियाँ दिखती हैं, धागा नहीं दिखता, वैसे ही ये जगत में सब कुछ तो दिखता है, लेकिन जिससे वो संचालित हैं, जिस एक के माध्यम से वो सब के सब कनेक्टेड हैं, वो नहीं दिखता। उसको अनुभव में आना मुश्किल क्या बोल सकते हैं वो। हाँ, जब उसके जैसा हो जाते हैं तो अनुभव में आता। अनुभव में भी कहाँ आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि अनुभव करने के लिए भी अलग होना पड़ेगा। उस टाइम पे आप अलग होते नहीं हो। तो अनुभव में आना हम जस्ट समझने के लिए बोलते हैं, वास्तव में वो अनुभव में भी नहीं आता। लेकिन वही सबको जोड़ के रखता है। तो यह श्लोक बताता है कि जो विविधता, डिफरेंस है, परंतु उनका आधार एक ही है। इसलिए सब में एक ही परम तत्व व्याप्त है। अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग महसूस होते हैं, लेकिन वास्तव में कोई अलग नहीं है। सब में एक ही सत्ता है, एक ही परम तत्व की विद्यमानता है सब में, उसी से सब संचालित हैं। तो भगवान को तत्वतः जानने का अर्थ यही समझना है कि सब कुछ उसी एक में स्थित है और वो सर्वोच्च है, उससे कोई अलग नहीं है। क्योंकि वो सत्ता एक ही है और जो संचालन हो रहा है, आपका फंक्शन हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। सर, तो ये जो हम बोल रहे हैं, हाँ, पर और अपर के बारे में बात करते हैं वो, और फिर बताते हैं कि मैं मूल कारण हूँ जगत का, हाँ जी, और मैं प्रभव और प्रलय हूँ जी, और सारा सूत्र की तरह संसार उनमें गुथा हुआ है। हम्म। तो ये जो उन्होंने बोला, इसको कर्म योग में ये हमको मतलब किस तरह से इसका फायदा है हमको, कर्म योग में हम इसको किस तरह से लें, मतलब जो भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है उसकी कंप्लीट 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है। कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, जितना उसने कर्म स्वातंत्र दिया है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, और बाकी हमको चाहे नहीं चाहे सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होगा। बहुत कुछ वो ऐसे चैन में सारा चल रहा है सिस्टम। हाँ, सब कुछ सेम टाइम आपके हिसाब से नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके हिसाब से होगा। वो उसके हिसाब से भी नहीं होता, क्योंकि वो हस्तक्षेप नहीं करता। हाँ, वो हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन हाँ, वो मूल कारण है। हाँ, मूल कारण है। अब आप जो दूसरी बात है कि सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता, होता हमारे हिसाब से ही है वास्तव में। लेकिन बात क्या है, वास्तविकता क्या है कि जो भी हम कर्म करते हैं वो केवल हमारे ऊपर ही नहीं है, मीन्स केवल हमारे भीतर घटित होना या सर्वे सर्वा वो कर्म हमारा ही है, ऐसा नहीं है। उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो उनके भी कर्मों का, उनका भी फैक्टर उसमें आएगा। तो सबका प्रभाव पड़ के वो घटित होता है ना। तो उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने इस पे इतना एफर्ट लगाया, ये चाहा, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने नहीं होने दिया,
उसका कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं है। ये जो और लोग जो इन्वॉल्व थे परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से, मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है कि इन्वॉल्वमेंट परोक्ष रूप से होता है, जो कि समझ नहीं आता कि इसमें कोई और था ही नहीं, सब कुछ तो मैंने ही किया। बट ऐसा नहीं है। प्रकृति आपको आपके कार्य में ह्यूमन बॉडी का इन्वॉल्वमेंट ना हो, वो इस वजह से आपको लगता है कि किसी ह्यूमन ने तो हस्तक्षेप किया नहीं, तो इसमें हस्तक्षेप कहाँ हुआ, सब कुछ तो मैंने ही किया। बट प्रकृति के और भी भाग हैं जो कि परोक्ष रूप से हस्तक्षेप करते हैं, उसकी वजह से वो घटित नहीं हो पाए। जैसा आपने सोचा कि मैंने ही सब कुछ किया, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो इतने सूक्ष्म लेवल पे प्रभाव डालते हैं दूसरी चीजें कि वो हमारी पकड़ में नहीं आते, इसलिए हमको तो लगता है। ये बोलना है, इसको अगर हम एक फॉर्मूला की तरह लें, एक फॉर्मूला की तरह लें, तो अभी एक साधक के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। हाँ, अभी जो हमने किया वो सभी लोग, अभी एक साधक है समझो, वो जा रहा है उनकी तरफ, और लगातार फ्लक्चुएशन जीवन में होता रहता है क्योंकि वो जीवन का हिस्सा है, फ्लक्चुएशन होता रहेगा, ठीक है। जी। तो वहां पर इस फॉर्मूला को हम कैसे यूज करें, मतलब एक साधक कैसे इसको इस्तेमाल करे इस फॉर्मूला को, कि नहीं मूल कारण वो है और वही प्रभव है, वही प्रलय है, वही सब कुछ है। तो हम कैसे उसकी करेंगे? उसकी ही तरफ कैसे अग्रसर रहें वो फ्लक्चुएशन से प्रभावित न हो करके। क्या उनको जबरदस्ती अलग हटा देना है? नहीं, जबरदस्ती अलग नहीं हटा देना है। वो समदर्शन की बात बताए ना पहले, तो जो घटित हो रहा है उसको देखते हुए आगे बढ़ते जाना है। ऐसा नहीं कि उसका प्रभाव आप पे नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, बट उसमें लिप्त नहीं होना। प्रभाव भी पड़ेगा, बट उसमें जो भी हानि लाभ हुआ उसको झेलते हुए आगे बढ़ जाना है। उसको पकड़ के बैठना नहीं है, क्योंकि उसमें जैसे ही इन्वॉल्व होंगे हानि लाभ होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बट हानि लाभ से फिर मुक्त हो जाना है। अगर हानि लाभ से मुक्त नहीं हुए तो वहीं से योग भ्रष्ट हो जाते हैं, योग भ्रष्ट हो जाते हैं और वहाँ पे लिप्त हो जाते हैं फिर ये अपरा प्रकृति में। और फिर जो है वहीं से साधक विचलित हो जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि वो सूक्ष्म रूप से कर्म फल में आसक्त हो गया, मीन्स पता भी नहीं चला और भटक गया। तो ये हाँ, लेकिन हमारा सिस्टम गैजेट की तरह काम नहीं करता है ना। हाँ हमारा जो सिस्टम है ह्यूमन बीइंग का, हाँ या किसी सजीव का, एक होता है गैजेट, हाँ इंसानों ने बनाया था। वहां पर जैसे एक हमको क्लिक करना होता है, एक बटन दबाना होता है और चीजें हमको जैसी चाहिए, लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो गैजेट की तरह काम नहीं करता। हाँ जी। और उससे वैसे कुछ काम करवाने के लिए उसको ठोस रीजन देने पड़ते हैं, उसको कन्विंस करना पड़ता है। अब यहाँ पर वो अर्जुन को बोल रहे हैं बड़े ही अथॉरिटी से है कि है अर्जुन तू ऐसा समझ, हाँ ये सब मैं ही हूँ, ये तू समझ। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि अच्छा, फिर अर्जुन ने एक्सेप्ट किया कि हाँ सब ऐसा ऐसा है। तो फिर क्या, तू ऐसा समझ के कर्म कर, तू ऐसा समझ के युद्ध कर कि एवरीथिंग इज मी, तो उसमें तेरा कोई फॉल्ट नहीं है, मतलब क्या ऐसा समझ तो फिर उसके आगे क्या? हाँ, तो ऐसा समझ, ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती भगवान बोल रहे हैं। नहीं, जबरदस्ती नहीं बोल रहे हैं, वो हाँ जबरदस्ती नहीं बोल रहे, वैसा मेरा भाव भी नहीं है। हाँ मेरा ये कहना है कि वो उसको वो कह रहे हैं कन्विंस करने के लिए, ठीक है, लेकिन वो बात वो कैसे लेगा, मतलब वो कहाँ यूज करेगा? अगर मैं अपने आप को अर्जुन की जगह रखती हूँ तो मैं कहाँ पे यूज करूँ इस चीज को? अगर मेरे लाइफ में कोई बहुत बड़ी ऐसी घटना घटी है जिससे मैं दुखी हूँ या स्ट्रेस हूँ, तो इस चीज को, उनकी सेंटेंस को मैं कैसे यूज करूँ? कि वो मीन्स प्रलय हुआ या प्रभव हुआ या किसी का जन्म हुआ या किसी की मृत्यु हुई, वो सब में परमात्मा ही है। उसमें दुखी और खुश होने की कोई बड़ी बात नहीं है। यही बात आप बोल रही हैं ना, उसको कैसे एडॉप्ट करें। हाँ,
क्योंकि वो बोल रहे हैं ना, उसका नाम लेकर वो बोल रहे हैं कि तुझे ऐसा समझना है, हाँ। हे धनंजय ऐसा ऐसा है, मैं ही हूँ सब तरफ, हम्म। सब लोग मणियों की तरह होते हुए, मतलब जबकि शायद अभी इस वक्त अर्जुन स्ट्रेस है क्योंकि उसके अपने लोग उसके एनिमी शत्रु हैं, हम्म। है ना, और वो परेशान है। अब यहाँ भगवान उसको कह रहे हैं कि नहीं, सारे तुम मेरे में ही गुथे हुए हैं, हम्म। तो अभी के लिए तुझे दिख रहे हैं एनिमी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। हाँ जी। तो अपने आप को समझाएं कैसे, तो उसी ये देखिए, ये जो अभी डायरेक्टली बोल रहे हैं, इसको आगे चल के हम धीरे धीरे समझेंगे। बट यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली यहाँ पे अचानक से बोल रहे हैं। इससे पीछे वाला अध्याय क्या था, उनके श्लोकों पे ध्यान दीजिए। हाँ, पहले उन्होंने वो हमारे हाँ, इंद्रियों की इसकी सारी जो सब श्रृंखला कुछ है उसको एक्सप्लेन कंट्रोल किया था। कंट्रोल अभी करना तो सिखाया, नहीं दिख रहा है। योगी बनाया। योगी बनाने के बाद बोल रहे हैं ना ये। हाँ, जो शब्दावली है वो ऐसी लग रही है कि जैसे फोर्सफुल एप्लीकेशन की बात चल रही है, बट ऐसा नहीं है। वो पहले आत्मसंयम सिखाए हैं, उसके बाद ये बात बोल रहे हैं। नहीं, फोर्सफुल एप्लीकेशन सर मुझे नहीं लग रहा है। हाँ। मुझे नहीं लग रहा है कि वो उसको फोर्स कर रहे हैं, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। हाँ मीन्स मुझे लग रहा है अप्लाई कि वो कैसे करें, अप्लाई बहुत कैसे, इम्पोर्टेंट है जो उसको बोल रहे हैं वो। क्या कि नहीं। साधक भी जब एक्टिवेट हो रहा है तब हाँ, वो इस इम्पोर्टेंट चीज को कहाँ पे उसको ये करे, ऐसे की तरह कहाँ पे यूज करे ऐसे। बाकी फोर्स तो नहीं लग रहा है मुझे। ठीक है, मीन्स आगे शायद और देंगे हम इसको नहीं, विभूतियों के जरिए। आप बोल रहे हैं कि साधक इसको कैसे अप्लाई करें। तो एक्चुअली जो आत्मसंयम योग के लेवल तक साधक पहुंच गया, जो साधक आत्मसंयम योग तक पहुंच गया है, उसको अप्लाई करने के बारे में सोचना नहीं पड़ता, जस्ट उसको इन्फॉर्म कर रहे हैं भगवान। अच्छा। हम्म। सोचना तो सामान्य मीन्स अभी योगारूढ़ हुआ है उसके लिए है, जो योग। अच्छा, तो ये काफी अजीब की बात है हाँ जो जो, वो अभी बता रहे हाँ जो योग भ्रष्ट हुआ नहीं, उससे आगे निकल गया, जो कि भगवान पिछले अध्याय में बोले हैं कि सुचिताम श्रीमताम गेहे, या फिर योगियों के घर में होता है। तो जब उस लेवल पे पहुंच गया है, तो उसको ये सब सोच सोच के अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो क्योंकि मतलब जो आत्म संयम में चला जाएगा उसको फिर फील होगा कि हाँ, ये पर और अपर दिख रहा है लेकिन हाँ एक्चुअली मूल में तो वही है। जी, ऐसे मतलब वो निकट आएगा आत्म संयम का, ये सारी चीजें। हाँ आत्मसंयम करा करके वो एक प्रकार से परमात्मा को विजुअलाइज करा रहे हैं। अच्छा अच्छा, हम्म। मतलब लक्ष्य की तरफ आगे आगे जा रहे जी। हैं। ठीक है, मैं समझ गई। मतलब ये काफी आगे की बात है, तो मैं पहले के माइंडसेट से सोच रही हूँ। हाँ, क्योंकि अभी तक जो है फुल कंट्रोल सिखा दिया भगवान ने, फुल कंट्रोल करा दिया योगी को, और ये भी बता दिया कि योगी जो है तपस्वियों से श्रेष्ठ है, वो कर्म योगी जो कर्म कर्म करने वाले हैं, सकाम कर्मी हैं, उनसे भी श्रेष्ठ है, और ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ योगी है। तो इसलिए हे अर्जुन योगी बनो, और योगी बनने के बाद की बात ये है, अर्थात पूरा आत्मसंयम सिखा दिए हैं, कंट्रोल सिखा दिए हैं, उसके बाद परमात्मा तत्व की बात कर रहे हैं भगवान। तो उसमें सोच सोच के अप्लाई नहीं करना है, जस्ट मीन्स एक प्रकार से इंफॉर्मेशन है कि हाँ ऐसा होता है, उसको विजुअलाइज कीजिए। अब देखिए अब क्या बताते हैं, एक श्लोक और देखते हैं, 8वां श्लोक। तो 7वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, और यह संपूर्ण जगत मुझ में ऐसे पिरोया हुआ है जैसे माला में मणियाँ। अब यहाँ स्वाभाविक प्रश्न बनते हैं कि यदि सब कुछ भगवान में पिरोया हुआ है,
तो हम उन्हें प्रत्यक्ष कैसे अनुभव करें? वो तो जैसे धागा नहीं दिख रहा है तो वो भी वैसे ही नहीं दिखता है, मान लिया, लेकिन हम उसको अनुभव कैसे करें? वो सीधे सीधे अनुभव में नहीं आता, बट कुछ तो होना चाहिए अनुभव करने के लिए। किस में फील करें उसको कि हाँ ये सब घटित तो होता है, इसका मतलब उसी की वजह से है। ये अनुभूति उसकी याद दिलाएगी। ऐसा ही है ना, जो कि आगे विभूति योग में डिटेल में और बताएंगे, लेकिन कुछ विभूति योग जैसा ही यहाँ पे अब बताने जा रहे हैं कि यहाँ पे ये चीज है तो ये अनुभव कर लीजिए कि ये उसी की वजह से है। एक प्रकार से उसकी अनुभूति दिला रहा है। तो क्या ईश्वर केवल एक दार्शनिक सत्य है या दैनिक जीवन में भी अनुभव किए जा सकते हैं? तो विविध जगत में उस एक परम तत्व को पहचानने का उपाय क्या है, वही बता रहे हैं। रसो अहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः हे पौरुषं ऋषो। क्या बताते हैं? हे कौन्तेय अहम अप्सु रसः, वही अनुभव करने की बात क्या है? सीधे सीधे तो अनुभव में आता नहीं, तो कैसे अनुभव करें, कैसे ये महसूस करें कि हाँ वो है? वो सीधे सीधे दिखता नहीं, सीधे सीधे अनुभव में भी नहीं आता, तो कैसे महसूस करें कि वो है? तो बताते हैं, हे कौन्तेय अहम अप्सु रसः, मैं जल में रस हूँ। अर्थात जल में जो टेस्ट आता है, जल महाभूत में, जल का मतलब केवल पानी नहीं, लिक्विड जैसा जो कुछ भी है, तो उसमें जो अलग अलग टेस्ट आते हैं वो टेस्ट मैं हूँ। रस, तो जल में रस मैं हूँ। शशि सूर्य जो प्रभा, चंद्रमा और सूर्य में जो प्रकाश है वो मैं ही हूँ। अर्थात प्रकाश मेरी वजह से उत्पन्न हो रहा है। सर्ववेदेषु प्रणवः, जो अभी हमने सूक्ष्मता की बात की ना, जो कुछ भी हमको दिखाई देता है, अनुभव होता है, सब कुछ उसी की वजह से। वो ना हो तो नहीं दिखाई देगा, नहीं अनुभव में आएगा। तो वही बातें अब बता रहे हैं भगवान। जल में रस मैं हूँ, उसी चेतनता की वजह से वो रस का अनुभव होता है, वरना जल महाभूत का हमको पता भी नहीं चलेगा। चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ। सर्व वेदेषु प्रणवः, सभी वेदों में ओंकार हूँ। हर जगह ओम ओम आया है, हर श्लोक, लगभग हर श्लोक में ही आ जाता है, कुछ को छोड़ के। तो यही बोल रहे हैं कि सर्व वेदेषु प्रणवः, सभी वेदों में ओंकार हूँ। खे शब्द, खे खम से बना है, खे, ख मतलब क्या होता है? आकाश। तो ख मीन्स आकाश, ख से बना है खे। आकाश में क्या हूँ? शब्द हूँ, जो साउंड है आकाश में वो मैं हूँ। नृषो पौरुषम, नृषो मीन्स पुरुषार्थ, नृषो पौरुषम, नृषो मीन्स मनुष्य और पौरुषम मीन्स पुरुषार्थ, सॉरी। तो मनुष्यों में पुरुषार्थ मैं हूँ, अर्थात सामर्थ्य मैं हूँ। तो यह श्लोक ज्ञान को अनुभव में बदल देता है। ईश्वर कोई दूर की वस्तु नहीं है, बल्कि हर अनुभव में उपस्थित है। रसो अहम अप्सु, जल में रस, प्रभास्मि शशि सूर्यो, तो सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश। तो जल में रस कहने का मतलब कि जहाँ जहाँ भी आपको स्वाद आता है, जहाँ कहीं भी टेस्ट आता है, परोक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से जो भी टेस्ट आता है, वो क्या है? वो क्या है? उसकी वजह से, परमात्मा की वजह से है। सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश, भगवान बोलते हैं कि वो भी मैं ही हूँ। तो
मीन्स ज्ञान और चेतना का मूल वही है। प्रणवः सर्ववेदेषु, प्रणव अर्थात ओम, जो प्रणीत किया जाए, ओम संपूर्ण बीजों का, संपूर्ण वेदों का वो क्या है, बीज मंत्र है, मूल है। जैसे कि मांडुक्य उपनिषद क्या बोलता है, सर्वम, ये जो सब कुछ है क्या है, ओम है, ओम ही सब कुछ है, अर्थात पूरा ब्रह्मांड ओम है। तो भगवान कहते हैं कि वही प्रणव मैं हूं, अर्थात सभी शास्त्रों का, सभी ज्ञान का सार वही है। शब्दाखे, आकाश, आकाश में शब्द मैं हूं। तो आकाश में जो ध्वनि है वह ईश्वर की अभिव्यक्ति है। तो यह दर्शाता है कि भगवान केवल सूक्ष्म में नहीं, केवल स्थूल में नहीं, स्थूल में नहीं, सूक्ष्म में भी हैं। पौरुषं ऋषो, पौरुष अर्थात साहस, पराक्रम, संकल्प। तो भगवान कहते हैं कि मनुष्य में जो श्रेष्ठ सामर्थ्य है वह भी मैं ही हूँ, जिसको पुरुषार्थ बोलते हैं नॉर्मली। तो पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है, साहस जो है आपके अंदर, पराक्रम है, संकल्प शक्ति है, उसको पौरुष बोलते हैं, पुरुषार्थ। इसका मेल जेंडर फीमेल जेंडर से लेना देना नहीं है। लोग आजकल भाषा के शब्दों को पकड़ करके जो है आधा अधूरा नॉलेज लेकर के और कंट्रोवर्सी पैदा कर देते हैं, और बिना मतलब के जो है अलग अलग तरह के वीडियो बना के डाल देते हैं कि जो पुरुषार्थ जो है वो पुरुष से कनेक्टेड है, मेल जेंडर से कनेक्टेड है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पुरुष जो है वो मेल जेंडर का शब्द नहीं है, वो तो जीवात्मा का पर्याय है। तो यह श्लोक सिखाता है कि ईश्वर खोजने के लिए जंगल या गुफा में जाना जरूरी नहीं है। वो जंगल या गुफा जाने से नहीं मिलता, बल्कि दैनिक जीवन में ही उन्हें अनुभव करना है। उस तरह का की अनुभूति जागृत करनी है तो अनुभव में आएगा। तो यहाँ पे साधना का स्वरूप बदल जाता है हर क्षण, अर्थात जल पीना, अर्थात जल महाभूत, जो भी आप लिक्विड ग्रहण कर रहे हैं, जैसे ही स्वाद आपके टंग से स्वाद का पता चले, सेम टाइम किसको अनुभव करना है, परमात्मा। ये किसकी वजह से है, परमात्मा की वजह से। तो अनुभव में आया, जैसे ही टेस्ट आया परमात्मा है, जैसे ही प्रकाश आया, सनलाइट आई, सूर्योदय हुआ, ये किसकी वजह से उजाला हुआ, परमात्मा। बुरे अनुभवों को कैसे डिफाइन करेंगे? हाँ, बुरे अनुभवों को कैसे डिफाइन करेंगे? हाँ, बुरे अनुभवों में आएंगे। बुरे अनुभव मीन्स बुरे अनुभव में कैसे परमात्मा डिफाइन करेंगे? नहीं, हम बुरे अनुभवों को मतलब जैसे कि हर जगह वही है। जैसे उन्होंने कहा कि पौरुष हूँ मैं, सामर्थ्य जो है वो मैं हूँ। अब जो अच्छे लोग अच्छे काम करते हैं वहाँ अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हैं जी। बुरे लोग भी काम करने में बड़ा सामर्थ्य लगाते हैं। हाँ, बिल्कुल। काम करने में भी शक्ति का, साहस का इस्तेमाल तो होता है, नो डाउट। हाँ, है ना। तो वहां पर फिर ये कि कहीं ना कहीं उस सामर्थ्य जो है, वो जो पौरुष है वो वही है, परमात्मा। लेकिन अहंकार जो है हमारा, उसको पूरा व्यक्ति अहंकार को ये करके वो कहता है कि नहीं मैं हूँ वो। हाँ, परमात्मा को डिनाई करता है कि नहीं वो सामर्थ्यवान मैं हूँ, वो नहीं है। और एक वाइज जो अच्छा इंसान है वो कहता है कि नहीं ये जो मुझमें शक्ति है ये परमात्मा की है, वो विभूति मानता है अपने को। तो ये डिफरेंस समझना सही है कि हाँ, ये डिफरेंस समझना सही है। और यही बात को दैवासुर संपद विभाग में, जो कि 16वां चैप्टर है,
उसमें अच्छे से डिटेल में बताते हैं। रही बात सामर्थ्य की, सामर्थ्य दोनों में लगती है। हाँ बिल्कुल, दोनों में लगती है। लेकिन जिस समय वो सामर्थ्य लगा रहा होता है, जो कि गलत काम कर रहा है उस टाइम पे भी, लेकिन गलत काम क्यों वो लग रहा है? क्योंकि उसका परिणाम गलत आने वाला है। लेकिन जिस समय पे वो एफर्ट लगा रहा होता है, तो उस टाइम पे वो तो काम प्रोग्रेस में है, और वो काम का प्रोग्रेस जो हो रहा है वो सकारात्मकता की वजह से हो रहा है। वास्तव में देखें तो जो प्रोग्रेशन है उस काम में, उसमें वहाँ पे उस टाइम पे वो तो सकारात्मकता है, लेकिन परिणाम जब आने वाला है तो वो जो है नकारात्मक है। मीन्स वो गलत रिजल्ट वाला है, मीन्स हार्मफुल है, नुकसानदायक है। लेकिन वो जो सामर्थ्य है और जो मीन्स एक प्रकार से साहस की बात हो रही है, और उसमें साहस भी है, तो जब वो नकारात्मक रिजल्ट आता है उस टाइम पे वो साहस तो जीरो हो जाता है, डर जाता है ना उस टाइम पे वो। हाँ, हाँ लेकिन सर साहस को भी हम क्यों सकारात्मक और नकारात्मक में डिफाइन करें? जैसे ऊर्जा के लिए कहा जाता है ना, एनर्जी जो है वो मतलब वो अपने आप में ये नहीं होती ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई वेपन है तो वो नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं है, उसके इस्तेमाल पे डिपेंड करता हाँ, है ना। इस्तेमाल पे डिपेंड करता है। उसको हम एक वेपन को नेगेटिव पॉजिटिव ठहरा नहीं सकते। हाँ जब तक वो पड़ा है, जब तक उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जी। तब तक समझो उस पर लागू ही नहीं हो रहा है। हाँ, तो साहस कहाँ पे लागू हो रहा है? जब तक वो काम कर रहा था, जब वो नकारात्मक स्थिति में पहुंचा उस टाइम पे वो साहस का वहां पे मीन्स साहस अस्तित्व में ही नहीं है। वहां से साहस गायब हो गया, साहस तो वहां पे अस्तित्व में नहीं है। साहस होता तो पुरुषार्थ होता। नहीं, पुरुषार्थ तो हो चुका ना। हाँ हाँ, पुरुषार्थ हो चुका, लेकिन पुरुषार्थ जब हो रहा था तब वहां पे साहस भी था, क्योंकि उस टाइम पे पॉजिटिविटी थी, उस काम को करने की पॉजिटिविटी थी। लेकिन उसका परिणाम जो कि गलत मान्य है, गलत स्वीकार्य है, और आपके दिमाग में भी बना हुआ कि ये गलत है, तो वहाँ पे ये सब कुछ चले जाते हैं, वहाँ पे जीरो हो जाते हैं, वहाँ उस टाइम पे नहीं रहते। जब तक बने रहते हैं तब तक पुरुषार्थ है। जैसे चोरी की बात हुई, तो चोरी करने में जो मेहनत लग रही है, तो उस टाइम पे जब वो प्रोसेसिंग कर रहा होता है उस काम की, उस टाइम पे तो एकदम से कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए वो सोच सोच के प्रोसेस कर रहा है ना। उस टाइम पर हर टाइम में वो मीन्स चोरी वाला कॉन्सेप्ट घुसा हुआ नहीं है। उस चोरी के लिए जो कर्म कर रहा है, हाँ कर रहा है ना सर, हाँ चोरी तो इंटेंशनली कर रहा है ना, प्लानिंग। हाँ, तो इंटेंशन, उसका इंटेंशन तो उसका क्लियर है कि मुझे चोरी हाँ करनी चोरी है। करना है जैसे माता सीता की चोरी की रावण ने, जी। तो उसका तो प्लान था प्रॉपर, उसने प्लान किया, वो मामा जी को भेजा, ये वो सब, उसको तो इंटेंशन क्लियर था। हाँ मतलब वो क्लैरिटी थी उसको कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ। जी। इंटेंशन तो क्लियर होता है ना। तो हम पौरुष को डिफाइन ही क्यों करना चाहते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव? वो तो एकदम पर में चला गया ना। वो हमारे कर्मों के बाद फिर वो डिफाइन होगा, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद ही कोई कर्म गलत होता है ऐसा जरूरी है ना। हमेशा कभी कभी लोग प्लानिंग करके भी तो गलत काम करते हैं। हाँ, प्लानिंग करके गलत काम करते हैं इंटेंशनली। हाँ, हाँ तो और वहां पर वो पौरुष लगाते हैं, लेकिन वो उनका ईगो होता है कि नहीं, ये पॉजिटिव जो मेरी बुद्धि है, दिमाग में जो मुझे भगवान ने जो इंटेलिजेंस दी है, लेकिन मैं इससे कुछ गलत करूंगा, मैं चोरी करूंगा प्लान करके। हाँ, वहाँ पे हाँ, आसुरी संपदा का यूज करते हैं। हम्म। मतलब वो वहां पर वो सोच समझ कर उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी है तो वो पौरुष ही। हाँ तो मूल में पौरुष को हम किसी नेगेटिव या पॉजिटिव इस पर नहीं डाल सकते हैं। वो हाँ नहीं, हमेशा एक प्योर फॉर्म ही है। हाँ वहाँ वो पौरुष जो शब्द है उसको किसी नेगेटिव या पॉजिटिव फॉर्म में उसके
फल के हिसाब से वो नेगेटिव, क्योंकि वो फल से लिंक नहीं रखता। पौरुष जो है वो फल से डायरेक्टली लिंक नहीं रखता, तो उसमें नहीं जोड़ सकते कि पौरुष जो है वो केवल पॉजिटिव काम के लिए लगा या नेगेटिव काम के लिए। वो जब काम कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे उस काम को प्रोग्रेस करने में वहाँ पे वो एक प्रकार से पॉजिटिविटी होती है। उसका परिणाम नेगेटिव और पॉजिटिव है वो अलग बात है। तो प्रोग्रेशन जो है पॉजिटिव होता है, इसलिए वहाँ पे उसको पौरुष बोलेंगे। ठीक है, 1 मिनट मुझे दीजिए। तो पौरुष का संबंध काम के प्रोग्रेस में है, उसके परिणाम में नहीं। और कुछ? ठीक है, तो इस श्लोक के माध्यम से हमने ये देखा कि भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि जो जल पिया हमने, उसमें जो स्वाद आया, टेस्ट आया, उसके माध्यम से अनुभव करना है कि परमात्मा की वजह से ये है। प्रकाश आया, वो किसकी वजह से है? परमात्मा की वजह से। मीन्स परमात्मा का अनुभव इस तरह से करना है, उसका डायरेक्ट अनुभव नहीं होता कि परमात्मा कोई चीज़ है उसको देख लूँ, ऐसा नहीं होता। ये जो जल में स्वाद है वो परमात्मा की वजह से है। प्रकाश है जिसकी वजह से हमको सब कुछ दिखता है, वो परमात्मा की वजह से है। ध्वनि सुनाई दे रही है, इसका मूल कारण क्या है? वो परमात्मा। क्यों? ये जबरदस्ती का नहीं है, वही जो हमने अभी अष्टधा प्रकृति और परा प्रकृति पढ़ा, तो उसकी वजह से ये सब होता है, दोनों के कॉम्बिनेशन से। और वो किसकी वजह से है? जो परा प्रकृति है वो परमात्मा की वजह से है। मीन्स परमात्मा ही उसका सोर्स है, तो ये सब कुछ ईश्वर का साक्षात्कार बन जाता है। और कुछ? ठीक है, तो आज की कक्षा को यहीं पे विराम देते हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 6, 7, 8 नंबर श्लोक हमने पढ़ा। छठा नंबर श्लोक बोलते हैं, एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। बोल रहे हैं कि एतद्योनीनि सर्वाणि भूतानि इति उपधारय। तो जो पहले परा, अपरा और परा प्रकृति बताए हैं उसके बारे में उसको लिंक करते हुए बोल रहे हैं कि इन प्रकृतियों से ही संपूर्ण प्राणी जगत उत्पन्न होता है। अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभव तथा प्रलय। मैं ही इन संपूर्ण जगत का उत्पत्ति का कारण और प्रलय का कारण भी मैं ही हूँ। 7वें श्लोक में बोलते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। तो बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, मैं ही पर हूँ, परतरम, सबसे ऊपर मैं ही हूँ। यह संपूर्ण जगत मुझमें ऐसे पिरोया हुआ है जैसे मणियाँ धागे में पिरोई होती हैं। और अगला श्लोक बोलते हैं, रसो अहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दाख्ये पौरुषं ऋषो। अब उनको अनुभव कैसे करें उसके बारे में बता रहे हैं कि रस में जो, जल में जो रस है उसके माध्यम से मुझे अनुभव करो, वो मेरी वजह से है। सूर्य और चंद्रमा में जो प्रकाश है उसके माध्यम से अनुभव करो, वो मेरी वजह से है।
जो संपूर्ण वेदों में प्रणव ओम आता है, तो वो मेरी वजह से है। आकाश में शब्द है, शब्द जो है आकाश महाभूत की तन्मात्रा है, तो ये जो शब्द है आकाश में वो मेरी वजह से है। इस तरह से मेरा अनुभव करो, ऐसा बताते हैं। चलिए अब क्लोजिंग प्रेयर कर लेते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्यायः। ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्यायः। हरि ओम।